दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा समाजवादियों को लेकर जिस तरीके से बातें आ रही हैं कि उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई और उनको राम मंदिर में जाना नहीं चाहिए। हमारे साथ हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे। नेताजी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं, गठबंधन में हैं आप, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बातें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के सामने से, तो ये बातें को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बेबुद्धि वाले लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि भगवान राम का मंदिर और भगवान राम सबके हैं। किसी भी गीता, पुराण, महाभारत, किसी भी बुक में, किसी भी किताब में, किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि भगवान राम फलाने के हैं और फलाने के नहीं हैं। तो अगर इस तरह के बेबुद्धि के नेता लोग जो भी बोल रहा है, वो चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे जिस दल के भी लोग हों, कि समाजवादी पार्टी के लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि भगवान राम के साथ ही धोखा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। भगवान राम ने कहीं नहीं कहा है, क्योंकि भगवान राम के द्वारा ही हम लोग धरती पर आज हैं और उन्होंने ही हम लोगों को लाया है मनुष्य के रूप में, और हम सभी लोग भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम हम लोग के आराध्य देव हैं। तो यह कहना कि फलाने नहीं जाएंगे, ढिकाने नहीं जाएंगे, तो ये समय एक तरह से मुझे लगता है कि या तो अहंकार है या बेबुद्धि के लोग हैं, या उनको समझ लीजिए कि अनपढ़ गंवार बुच्चर टाइप के लोग हैं। क्योंकि भगवान में बंटवारा बुजदिल लोग ही करते हैं ज़मीन पर। भगवान के हम लोग पुत्र हैं, हमारे आराध्य देव हैं, भगवान हम लोग के हैं और हम लोग जाएंगे। यही होगा कि कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। भगवान का आँख जब खोलते हैं ना, तो उनको पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग दिखाई देते हैं सब उनके अपने होते हैं। हम और आप नीचे हमार तहार कैले से भगवान खुश थोड़े हो जाइए। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना जल्दी क्यों मचा हुआ है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा की जो बातें डेट रखी गई, तो ऐसा कहीं तो नहीं है कि चुनाव में भुनाने के लिए राम मंदिर को इतनी जल्दीबाजी में जनवरी के 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 500 सालों के बाद इस विवाद को सुलझाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था। लेकिन केंद्र में और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उन लोगों ने रोक लिया उसको, लेकिन उसमें कोई सरकारी धन नहीं लग रहा है। राम मंदिर में कोई सरकारी धन नहीं लग रहा है। हम और आप जैसे लोग एक एक रुपया चंदा दिए हैं, कई वर्षों से देते आ रहे थे, उसी पैसे को लगाया जा रहा है। अब रहा कि प्राण प्रतिष्ठा की बात, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए एक इवेंट पार्टी है। हम उसको भ्रामक जुमला पार्टी कहते हैं, क्योंकि वो लोग जुमला बोलते हैं, जुमला में लोगों को फंसाते हैं और अपना काम निकालते हैं और दुनिया से उनको मतलब नहीं होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा क्या भगवान की मूर्ति में न प्राण प्रतिष्ठा देंगे? वो जो नई मूर्ति वहाँ लगाएंगे भगवान राम की, वो उसमें न प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करेंगे? भगवान राम तो सदैव थे, सदैव हैं और सदैव आगे भी रहेंगे। भगवान राम, भगवान शंकर तो कण कण में हैं, बनारस में है, अयोध्या में है, सब जगह भगवान है। तो वहाँ पर एक मंदिर बन रही है राम जी की, उस मंदिर में मूर्ति जो रखेंगे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब उसको वो लोग इवेंट बना रहे हैं, लोगों को पूरे देश से विदेश से लोगों को बुला रहे हैं। उसके पीछे यही तर्क है कि भगवान के आड़ में वो लोग वोट लेना चाहते हैं और वोट लेकर राजनीति करना चाहते हैं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं भ्रामक जुमला पार्टी कहता हूँ, वो तो आज से नहीं कर रही है, कोई नई काम थोड़े कर रही है।
वो तो बरसों बरसों से यही काम कर रही है। तो और ठीक है, वर्षों से काम करते हैं, लेकिन भारत के लोग कब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्म के आगे कर कर चुनाव लड़ रही है? देखिए, लंका में रावण को भी यह अहंकार था कि मैं शंकर जी का सबसे बड़ा पुजारी हूँ, और शंकर जी से उसने वरदान ले लिया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ रावण का, रावण को यह घमंड हो गया कि केवल शंकर जी हमारे हैं, हम चाहेंगे वही लोग उसकी उनकी पूजा करेंगे, और हमारे बस में शंकर जी हैं। शंकर जी ने मुझे न मरने का आशीर्वाद दिया है और बहुत सी बातें किया है, तो इनका भी समय धीरे धीरे पूरा होगा और ये भी जाएंगे, लोग आएंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो परिवर्तन तो होना है। 45 साल तक कांग्रेस रही, परिवर्तन हुआ कि नहीं? बीच में बहुत से नेता आए, बहुत प्रधानमंत्री आए, बहुत सी पार्टियां आई, परिवर्तन होता गया। अब एक पार्टी है 2014 से आई है, भ्रामक जुमला पार्टी, तो ये इनका भी समय आएगा। और देखिए, आम जनता को मंदिर चाहिए, गली गली में मंदिर है, घर घर में भगवान है, घर घर में घर का मंदिर है, लोग पूजा करते हैं। कोई माँ बाप का पूजा करता है, कोई भगवान को का पूजा करता है, कोई भगवान राम का, कोई कृष्ण का, कोई शंकर जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई काली जी का, सब लोग पूजा करता है। जितने सनातन धर्म वाले हैं, मुसलमान अपने मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, क्रिश्चियन अपने उसमें जाकर, सब लोग करता है। तो यह कहना कि ये लोग कब जाएंगे, तो जब समय आएगा तो ये लोग अपने आप चले जाएंगे, फिर दूसरा कोई आ जाएगा, राजा बदलता रहता है। तो ये मान लिया जाए कि अभी ये भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल ही हो गया, यानी अभी और ज़्यादा दिन, करीब 25 साल और मैं राज नहीं कर। कह सकता हूँ ये बात, कल को किसी ने नहीं देखा है मेरे भाई, कल कोई देखा है? सब लोग आज देखे हैं। कल क्या होगा कि प्रभु के ऊपर है। अब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो उन्हीं की कृपा से सारा काम हो रहा है। और वोट के लिए भगवान को का फोटो का उपयोग करना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। शिक्षा का मंदिर भी बहुत ज़रूरी है। हम तो नेशनल इक्वल पार्टी हमेशा कहती आई है कि जितना ज़रूरी है भगवान का मंदिर, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा का मंदिर। हम शिक्षित जब तक नहीं होंगे तब तक हमको ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और भ्रामक जुमला पार्टी यही काम कर रही है कि केवल तुम भगवान का नाम लो, भोजन करो और सूझ जाओ, पढ़ाई लिखाई से मतलब मत रखो, शिक्षा से मतलब मत रखो, नौकरी से मतलब मत रखो, बेरोजगार रहो और तुम मजबूर रहो कि हमसे तुम मांगते रहो। यही काम इन लोगों का है। ये दुनिया क्या, ठीक है, ठीक पूरा है। भारत के जनता अब जान चुका है, समझे कि नहीं? तो समय परिवर्तनशील है, समय पलट बदलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, मैं शुद्ध रूप से पार्टी बनाया और पार्टी बनाकर समाज में चलने का काम किया। हमारे लोग चल रहे हैं और हम लोग घर घर जाकर शिक्षा सबको पाना है और सबको दिलाना है और सबको शिक्षा मिलना चाहिए और सब लोग शिक्षित बनो के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी के सहयोगी दल के रूप में उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके माध्यम से घर घर इस बात को बताने का काम कर रहे हैं कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पूर्वांचल में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जातिगत पार्टियां लोग बनाए हैं, उन सारे जातिगत पार्टियों को जो भाजपा से उपेक्षित हैं उन सभी लोगों को मैं ले जाकर वहाँ पर अखिलेश यादव से मिलवाने का काम करूँ। अभी 24 तारीख को ही महाब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के 75 जिले से 4-4 कार्यकर्ताओं को बुलाकर माननीय अखिलेश यादव से मिलवाया। इसके पहले भामाशाह भारतीय जनता पार्टी से मिलवाया, जनता उन्नत पार्टी के अनिल सिंह चौहान ने उनसे मिलवाया। मैं सबसे मिलवाकर एक मजबूत लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीडीए के साथ, पिछड़ा दलित अगरा गठबंधन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है,
मैं पीडीए के साथ हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में हम लोग थोड़ा मदद करेंगे और मदद करके अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों में जिताने का काम हम लोग कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। ठीक है, तो आप शशि प्रताप जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताए हैं, लेकिन एक इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि भगवान का मंदिर और शिक्षा का मंदिर बहुत ज़रूरी है और आज के परिवेश में शिक्षा लेना अति आवश्यक है। अगर शिक्षित बनेंगे तो समाज से भी लड़ेंगे। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।